ओके तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो लाइन और टेंजेंट्स मतलब टेंजेंट्स ऑफ हाइपरबोला स्टार्ट करने से पहले मुझे लाइन और हाइपरबोला के बारे में एक ऐसा रिजल्ट बताना है, ठीक है, जो आप लोगों को सबको याद रखना है। ठीक है, एवरीवन हैज टू रिमेंबर दिस रिजल्ट, बट द ओनली थिंग इज हाउ डू आई प्रूव इट। जस्ट अ सेकंड, मतलब हाउ डू आई राइट इट। प्रूव तो इजीली हो जाएगा। प्रूव दैट, चलो ऐसा लिखते हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं लिखने के। ठीक है, प्रूव दैट पोर्शन ऑफ अ लाइन intercepted, read the this thing statement very एकदम अच्छे से देखो। Portion of the line intercepted between a hyperbola and its asymptotes, नहीं यार, ऐसा नहीं। Portion of the line between, एक सेकंड देखो, लिखने का तरीका मैं आपको समझ ये नहीं कर पा रहा हूँ, बट लेट मी टेल यू फर्स्ट, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। ठीक है, द डायग्राम इज समवॉट लाइक दिस। पहले एक हाइपरबोला बनाओ। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ना, सबसे पहले वो समझो। ठीक है, लेट फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी, देन उसको हम कैसा भी करके कुछ भी वर्ड्स में फ्रेम कर देंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी के वर्ड्स तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, वर्ड्स थोड़ी ना है। ठीक है, ये एक हाइपरबोला है और इसके ये इसके एसिम्प्टोट है, एवरीवन कैन सी इट। ठीक है, राइट। हाँ, और उसके बाद इसका एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी होगा ना, एवरीवन नोज दिस के है ना, इसमें सेम सेट ऑफ एसिम्प्टोट्स में एक हाइपरबोला का कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी होता है, ऑफ कोर्स एवरीवन नोज दिस, राइट। अच्छा, ये वाई एक्सिस भी है, राइट। तो एक हाइपरबोला और एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला मैंने एक ही इस पे बना दिया। ठीक है, राइट। अभी मैं ऐसे एक लाइन बना रहा हूँ, प्लीज पे अटेंशन। ठीक है, मैं एक ऐसी कोई भी लाइन बना रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ये लाइन ऐसे वर्टिकली बने यार, तो फिर ऐसा मतलब वर्टिकल मत बनाओ। लेट मी ड्रॉ एनी रैंडम लाइन, any random line which cuts the parabola hyperbola at 2 points, right? Any random line which cuts the hyperbola at 2 points, its asymptotes at 2 points, and its conjugate hyperbola also at 2 points. ठीक है, तो any random line जो पैराबोला जो हाइपरबोला को ए और बी पे कट करे, ठीक है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला को, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है ना, कॉन्जुगेट हाइपरबोला को लेट से सी और डी पे कट करें। ठीक है, और उसकी एसिम्प्टोट्स को भी कहीं कट करेगा ना, एसिम्प्टोट्स को भी, एसिम्प्टोट्स को इधर और इधर कट करेगा, है कि नहीं, इधर और इधर कट करेगा, यस और नो। ठीक है, हाँ। तो ये पॉइंट को मैं लेट से पी बोलता हूँ और ये पॉइंट को क्यू बोलता हूँ। इज एवरीवन अंडरस्टूड कि ये कौन से 6 पॉइंट्स हैं जो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, मतलब एक लाइन ही बनाया और उस लाइन पे कौन से 6 पॉइंट्स है, राइट। ठीक है, लाइन हाइपरबोला को ए और बी पे कट कर रहा है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला को सी और डी पे कट कर रहा है, और उसके जो कॉमन एसिम्प्टोट्स होते हैं उसको पी और क्यू पे कट कर रहा है, पी और क्यू पे। ठीक है, करेक्ट। तो द स्टेटमेंट इज ए बी, ए बी, पी क्यू and CD all have same midpoint. This is the statement. Doubly it is. No? It's a very important statement. Okay? Right? Look at this. AB, PQ और CD सब के सब का मिड पॉइंट एक ही होता है। ठीक है, ऑल ऑफ देम हैव द सेम मिड पॉइंट। ठीक है, राइट। ठीक है, देयर इज अ कॉमन पॉइंट समवेयर इन बिटवीन A and B which bisects AB also, which bisects PQ also, and which bisects CD also.
तो इससे हमें ये सब चीजें समझ में, तो वैसे ऐसे उसको मैं पहले प्रूव कर देता हूँ, और इससे हमें क्या क्या चीजें इक्वल दिखाई देगी वो मैं आपको बता दूंगा बात की बात है ना। राइट, ठीक है। राइट, तो इसको वर्ड्स में अभी कैसे लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। प्रूव दैट के आगे क्या लिखूं बोलो, ठीक है। प्रूव दैट a common point bisects the segment of the line between the hyperbola, its conjugate, and in between its asymptotes. सही है, ठीक है, मजा तो नहीं आ रही है बट ठीक है। प्रूव दैट segment of the line between the hyperbola, segment of the line between, चलो ठीक है, ऐसा लिखते चलो, segment of line intercepted of a line intercepted, या ऐसे segments of a line intercepted by hyperbola, its conjugate, and 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 POSL asymptotes all share same midpoint. Can we say this? ठीक है, right. Prove that the midpoint of the points formed by the midpoints of the point formed by the intersection of a line along with asymptote. हाँ ठीक है, मतलब समझ गया ना, समझ गया ना, काफी है ना, स्टेटमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। बट एक लाइन अगर हाइपरबोला को 2 पॉइंट पे कट कर रही है तो उसका मिड पॉइंट, कॉन्जुगेट को 2 पॉइंट पे कट रही है तो उसका मिड पॉइंट, और एसिम्प्टोट्स को 2 पॉइंट पे कट करी तो उसका मिड पॉइंट, सारे सबके मिड पॉइंट सेम है। इसको प्रूफ करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसका प्रूफ इज वंडरफुल, मतलब अमेजिंग, इतनी मजा आएगी ना, मतलब दिस इज अमेजिंग प्रूफ। तो 2 मेथड्स हैं, दोनों मेथड बहुत ही अमेजिंग है। नहीं देखो, ठीक है, एक 3 मेथड, तीसरा मेथड भी कर सकते हो आप। एक कॉमन कोई भी लाइन, मतलब ये एक पॉइंट दे सकते हो, ये मतलब ये ना, ये लाइन एल एक्स प्लस एम वाई, उसको खैर वो नहीं करना, ठीक है, राइट। ये तो मतलब कुछ वही है, ठीक है। मेथड नंबर 1 करते हैं, ठीक है, राइट। प्रूफ। अच्छा, प्रूफ में ना, प्रूफ करने से पहले ना सब कुछ एक चीज नोटिस करो, एवरीवन गाइस प्लीज नोटिस दिस, नोटिस दिस दैट जो हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है ना, हाइपरबोला की, उसकी इक्वेशन ये होती है x² बाय a² माइनस y² बाय b² इज इक्वल टू 1। यस और नो, है ना, ये हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। वेरी नाइस, ठीक है। लाइन एंड हाइपरबोला सॉल्व करके लाइन के मिड पॉइंट निकालेंगे। हाँ निकालेंगे, लेकिन निकालेंगे नहीं, हम सॉल्व करेंगे, बट निकालने से पहले ही रुक जाएंगे और हम बोल देंगे 10 प्रूफ। बताता हूँ मैं अमान कैसे, रुक जाओ, ठीक है। कॉन्जुगेट हाइपरबोला जो होती है ना गाइस, उसकी इक्वेशन क्या होती है बोलो। बस इसमें सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होता है ना, क्या होता है बोलो, 1 की जगह -1 का डिफरेंस होता है, मतलब सिर्फ कांस्टेंट चेंज होने वाला है कि नहीं। यस, ग्रेट। अच्छा, मुझे बता सकते हो क्या क्या पीओएसएल एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन क्या होती है? ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इस चीज से। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, टेलिंग यू। पीओएसएल एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन क्या होती है? हाँ, एसिम्प्टोट्स की को कंबाइंड इक्वेशन क्या होती है? हाँ, याद आ रहा है आपको? क्या होती है? y इज इक्वल टू प्लस और माइनस बी, तो y प्लस बी बाई ए टाइम्स एक्स इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस बी बाई ए टाइम्स एक्स इज इक्वल टू 0। ये होती है ना कंबाइंड एसिम्प्टोट्स, मतलब ये दोनों लाइंस होती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, y² माइनस b² बाई a² टाइम्स एक्स इज इक्वल टू 0, है ना, राइट। अभी इसको आप एलसीएम ले लोगे ना तो a y² आ जाएगा, a y² माइनस b x² इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और a² b² से डिवाइड करोगे तो x² बाई a² माइनस y² बाई b² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x² बाई a² माइनस y² बाई b² इज इक्वल टू 0 आने वाला है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं बोलो। ये है आपकी POSL asymptotes. Now guys, did you notice one thing? Notice that all above three equations, या let's say curves, ठीक है, कर्व की इक्वेशन जो है differ by a constant only,
कैन वी सी दिस गाइस, कैन वी मेक दिस ऑब्जर्वेशन कि हाइपरबोला की, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की और पी उनके एसिम्पटोट्स की कंबाइंड इक्वेशन, पीओएसएल की जो कंबाइंड इक्वेशन है, उन सब की इक्वेशन में सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होता है ना, एक में कांस्टेंट 1 है, एक में -1 है, एक में 0 है। एंड ये जो लिखा हो ना, ये वाला पार्ट, इसको मैं वापस अच्छे से पढ़ाऊंगा। दिस इज ट्रू फॉर ऑल हाइपरबोला, मतलब नॉट ओनली स्टैंडर्ड, बट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल हाइपरबोलास। इन जनरल हाइपरबोला की इक्वेशन कैसी भी है, कितनी सी बड़ी सी एक्सपांड की हुई गंदी सी इक्वेशन भी है ना, वो उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की और उसके पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स की इक्वेशन में सिर्फ सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस हो गया। एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स वाई, एक्स का टर्म, वाई का टर्म सब सेम दिखेगा, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस दिखेगा बस तीनों में। समझे? दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जिसके जिसको मैं यूज करने वाला हूँ। एनीवेज, बट हम क्या करेंगे अभी, इसको फिलहाल मैं इसको डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है? ये जब प्रॉपर्टीज में पढ़ाऊंगा आपको डिटेल्स में, राइट? खैर अभी भी पढ़ा सकता हूँ, देख लेंगे, मैं जब भी होगा राइट। अच्छा, अब क्या करते हैं ना, अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं ना। प्रूफ दो दो प्रूफ है इसके, दो बहुत ही मजेदार प्रूफ है। प्रूफ नंबर 1 इज, मतलब एक काम करो ना, लेट द लाइन बी लाइन लाइन बी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। गाइज मुझे बताओ, राइट, मैं अगर ए और बी पॉइंट निकालना चाहूंगा, ए और बी पॉइंट, तो मैं लाइन को किसके साथ सॉल्व करूं? हाइपरबोला के साथ। तो क्या होगा बोलो? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई को क्या लिखूंगा? एम एक्स प्लस सी द होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना? इसको सॉल्व करूंगा ना, राइट? ठीक है ना? एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। ये सॉल्व करके मुझे एक्स में क्वाड्रेटिक आएगी, राइट? हाँ, यस, नहीं नहीं नहीं, यस 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 यस, मैं इससे क्वाड्रा इसमें एक्स की क्वाड्रेटिक आएगी, और उस क्वाड्रेटिक में इसके रूट्स हो गए x1 और x2, है कि नहीं बोलो? समझ में आ रहा है ये? राइट, ठीक है। मैं इसमें क्या निकालूंगा? x1 प्लस x2 निकालूंगा, यानी सम ऑफ द रूट्स निकालूंगा, सम। ओके, करेक्ट ना? सम निकालो, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, साइड में रखो इसको। सी डी को निकालने के लिए क्या करूंगा बोलो? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। वाई की जगह क्या पुट करूं? सॉरी, वाई की जगह पुट करता हूं मैं एम एक्स प्लस सी द होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये क्वाड्रेटिक आएगी कि नहीं बोलो? वेरी नाइस, क्वाड्रेटिक आएगी। तो एक इसके रूट्स हो गए x3 और x4, x3 और x4 सी और डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब मुझे बताओ पी और क्यू को सॉल्व करने के लिए क्या करूं? पी और क्यू निकालने के लिए क्या करूं? इंडिविजुअली या तो मैं सॉल्व करूं y इक्वल टू बी बाई ए टाइम्स x के साथ, या फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के साथ ही सॉल्व कर लो ना। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के साथ ही सॉल्व कर लेता हूँ, है कि नहीं? अच्छा, इसमें सम ऑफ द रूट्स निकालूंगा तो आएगा x3 प्लस x4। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, पी और क्यू निकालने के लिए मैं एम एक्स प्लस सी द होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करूंगा। इससे जो क्वाड्रेटिक आएगी इसके रूट्स हो गए लेट्स से x5 और x6, है कि नहीं? यस। नाउ गाइस मुझे बताओ, यहाँ पे ये 1 हो या ये -1 हो या ये 0 हो, सम ऑफ द रूट्स किस पे डिपेंड करता है? x के कोएफिशिएंट पे। और याद है आपको क्वाड्रेटिक में सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स इन क्वाड्रेटिक? -b/a, यस और नो, है ना? राइट, राइट। कांस्टेंट कुछ भी हो, सम ऑफ द रूट्स चेंज होगा क्या? बोलो, आ गई फील? आ गई? इतना सब लिखने की जरूरत थी क्या? तो तुम्हें समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ, ठीक है? राइट, समझ में आया कि अगर यहाँ पे 1 की जगह -1 हो जाए तो x1 प्लस x2 की जो वैल्यू आएगी, जो भी आएगी बेसिकली, जो वैल्यू इधर आएगी वही सेम वैल्यू इधर आएगी ना, सेम वैल्यू इधर भी आएगी। और यहाँ से x5 प्लस x6 की जो वैल्यू आएगी वही सब सेम वैल्यू आएगी। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि कांस्टेंट चेंज करने पे x का कोएफिशिएंट और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट चेंज होई ना होगा। जस्ट सेकंड ना, जस्ट कम।
ओके गाइस, समझ में आ रहा है आप लोग को ये? हाँ, यस। तीनों की इक्वेशन दिखने में तो एकदम सेम है ना, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस है, राइट? और कांस्टेंट चेंज होने से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और एक्स के कोएफिशिएंट में फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब इसका सम ऑफ द रूट्स और इसका सम ऑफ द रूट्स और इसका सम ऑफ द रूट्स सेम आने वाला है, यस और नो? अच्छा, तो सम ऑफ द रूट्स x1 प्लस x2 है, और कोऑर्डिनेट क्या होता है मिड पॉइंट का? x1 प्लस x2 बाई 2। तो सम सेम आ गया, तो इसका सम सेम आ गया, तो इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट और उसका मिड पॉइंट सेम। खत्म, प्रूव। समझा है? ये तीनों आपको नंबर्स जो है वो सेम मिलने वाले हैं। 10 प्रूव। गॉट इट गाइस, बोलो। समझा? समझे? वर्ड्स में क्या लिखना है अभी? कुछ नहीं, राइट? देखिए, अब इसका दूसरा तरीका भी होता है, बट मैं दूसरा तरीका जो है ना, मैं आपको सिर्फ लिख बता देता हूँ। उसको करने की जरूरत नहीं है ऐसे, ठीक है? वो भी ज्यादा अच्छा है। नाउ लिसन टू दिस, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, ए बी का मिड पॉइंट लेके एक लाइन निकालता हूँ। ए बी का मिड पॉइंट मैं अल्फा कॉमा बीटा मान लेता हूँ, ठीक है? दूसरा तरीका क्या है, देखो। मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा तरीका का ना एक अप्रोच समझो। अप्रोच क्या है? मैं ए बी का मिड पॉइंट लिखूंगा और ए बी की इक्वेशन लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है? ओके। नाउ मैं क्या करूंगा, और वो मैं आपको प्रूव करूंगा कि वही इक्वेशन वो इसी की ये वाली इक्वेशन दी होगी। जैसे बताता हूँ मैं आपको, ठीक है? राइट। अगर ए बी का मिड पॉइंट अल्फा और बीटा है, नाउ प्लीज पे अटेंशन, लुक एट दिस। अल्फा और बीटा ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है? तो मैं ए बी की इक्वेशन कैसा लिख सकता हूँ? कैन एनीवन टाइप? हाउ कैन? हाँ, वेरी गुड प्रशांत, वेरी नाइस, वेरी गुड ईशान, गुड। t is equal to s1। वेरी नाइस, वेरी नाइस गाइस। t is equal to s1। तो जैसे ही मैं t is equal to s1 कर दूंगा, मुझे लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, क्या नहीं? बोलो, है ना? अच्छा, मुझे बताओ t is equal to s1 में क्या होता है? जरा इस हाइपरबोला के लिए t is equal to x1 करो तो क्या आएगा? प्लीज टेल मी। x अल्फा बाय a स्क्वायर माइनस y बीटा बाय b स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू s1। s1 में क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 1। माइनस 1 और माइनस 1 कटेगा कि नहीं? बोलो। कांस्टेंट कटेगा। t इज इक्वल टू s1 का टाइम कांस्टेंट कटेगा। ये समझ में आ रहा है? t क्या होता है? दिस x अल्फा y बीटा माइनस 1, ये हो गया t। और s1 क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर बाय ये माइनस 1, दोनों जगह से माइनस वन कटेगा। जब ये माइनस वन कट रहा है, तो इसका मतलब फर्क पड़ता है कि ये माइनस 1 हो या ये प्लस 1 हो या 0 हो। समझ में आया? समझ में आया? राइट। तो इसका मतलब अल्फा बीटा को मिड पॉइंट लेके मैं अगर इसमें लाइन की इक्वेशन, मतलब अल्फा बीटा को मैं ए बी का मिड पॉइंट लेके लाइन की इक्वेशन लिखूं, और अल्फा बीटा को पी क्यू का मिड पॉइंट लेके लाइन की इक्वेशन लिखूं, और अल्फा बीटा को सी डी की एक का मिड पॉइंट लेके, मतलब इसके लिए मतलब अल्फा बीटा को मिड पॉइंट लेके टी इज इक्वल टू एस वन तीनों कर्व के लिए करूँ, तो सेम लाइन आने वाली है, यस और नो? क्योंकि कांस्टेंट कटने वाला है। समझ में आया? बोलो। Yes, I'll explain this once more. Just a minute. एक बैंक का कॉल है।
हाँ यस बोलो। तो ये सेकेंड मेथड क्या है कि सेकेंड मेथड में इसका सेकेंड मेथड ये है कि सिर्फ इतना नोटिस करना है कि कभी भी किसी कर्व में आप t इज इक्वल टू एस वन करते हो ना, t इज इक्वल टू एस वन, उसमें कांस्टेंट टर्म कट जाता है। किसी भी कर्व के लिए कर लो, 2 डिग्री कर्व के लिए है ना, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस करते हैं, वाई स्क्वायर को एक्स को रिप्लेस करते हैं, कांस्टेंट टर्म को कुछ नहीं करते ना, टी में भी और एस वन में भी यही करते हैं ना, है ना। जब t इज इक्वल टू एस वन लिखते हो तो एक्स एक्स वन वाई वाई वन कॉन्स्टेंट टर्म इधर भी आता है, और एक्स एस वन क्या होता है, एक्स को अल्फा से रिप्लेस करो तो वाई को बीटा से रिप्लेस कर दो, कॉन्स्टेंट टर्म इधर भी आएगा जो भी होगा। तो जब कॉन्स्टेंट टर्म इधर आएगा और इधर आएगा तो कटेगा। तो कांस्टेंट टर्म अगर कटेगा तो इसका फर्क ही नहीं पड़ता कि आप t इज इक्वल टू एस वन अगर इस कर्व के लिए करो या उस कर्व के लिए करो या इस कर्व के लिए करो, तीनों से सेम लाइन आने वाली है। मतलब अल्फा बीटा को मिड पॉइंट लेके अगर मैं t इज इक्वल टू एस वन इसके लिए करूँ, अल्फा बीटा को मिड पॉइंट लेके t इज इक्वल टू एस वन उसके लिए करूँ, या अल्फा बीटा को मिड पॉइंट लेके t इज इक्वल टू एस वन में एसिम्पटोट्स के लिए करूँ, तीनों के लिए सेम इक्वेशन आने वाली है लाइन की। मतलब एक ही लाइन जो है वो अल्फा बीटा मिड पॉइंट होने वाला है तीनों के लिए। समझा है? ये ज्यादा इजी है समझना, ठीक है। एनीवेज कुछ नहीं समझाना तो भी चलेगा, मैं पॉइंट ये है कि गाइस ये समझो कि तीनों का मिड पॉइंट सेम होता है, बस ये रट लो, है ना। इससे मैं आपको एक डायग्राम में कुछ कुछ लेंस इक्वल होते हुए बताऊंगा मैं, ठीक है। लेट मी सेंड अ फोटो ऑफ दिस। जस्ट फोटो भेज। हाँ यस गाइस देखो, तो अभी मैंने आप लोग को क्या बताया था कि ये डायग्राम क्यों erase किया, but ठीक है। तो मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बताया कि अगर एक लाइन किसी कर्व हाइपरबोला को, कॉन्जुगेट हाइपरबोला को और उसके पीओएसएल को, एसिम्पटोट्स पीओएसएल को अगर कट कर रही है, 3 पॉइंट मतलब कट कर रही है, मतलब दे आर हैविंग सम सेगमेंट्स इंटरसेक्टेड, तो वो सारे सेगमेंट्स जो है उनका एक कॉमन मिड पॉइंट होगा, राइट। ठीक है, वेरी फैसिनेटिंग है ना ये, कि मतलब सारे सबका एक ही मिड पॉइंट होगा, जैसे पता नहीं लेकिन है, हमने प्रूफ कर दिया इसको, है ना, दो तरीके से प्रूफ किया है इसको, क्वाड्रेटिक के वजह से भी किया और t इक्वल टू s1 वैसे भी किया, राइट। यस। तो नाउ लुक एट दिस, इसका डायरेक्ट मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब ये होता है कि कुछ कुछ लेंथ सेम आने वाली है। लेट मी टेल यू व्हाट आर दीस दोस लेंथ्स, राइट। अगर मैं हाइपरबोला ऐसा बनाऊं, सॉरी एसिम्पटोट्स ऐसे बनाऊं, तो इसका हाइपरबोला ये बन सकता है। लेट मी ड्रॉ थोड़ा सा फार फार फ्रॉम द एसिम्पटोट्स सो दैट सेगमेंट्स अच्छे से दिख पाए। ये हाइपरबोला होगा, ये उसका कॉन्जुगेट होगा, ठीक है, राइट। और ये पीएसएल एसिम्पटोट दिख रहा है, ठीक है, राइट। तो मैं ये बोला था आप लोग को कि कोई एक लाइन आपने बनाया जो हाइपरबोला को, पीएसएल को और इसको एक लाइन पे मतलब कट कर रही है ना। ये कोई लाइन है, लेट्स से ऑब्लिक है, ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि वर्टिकल है, ऑब्लिक लाइन हो सकती है। तो मेरा पॉइंट ये है बोलने का कि समझो ये पॉइंट सब मार्क कर दिया, ठीक है। Let's name these as A, B. Yes, let's name this as C and D, and let's name this as P and Q. Guys, एक चीज समझो है ना, इसका मतलब कैन वी से दिस कि ये वाली लेंथ जो है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम होने वाली है? कैन वी डायरेक्टली से दिस बिकॉज ऑफ व्हाट आई हैव टॉट यू? AC is equal to BD. कैन वी राइट दिस? कैसे? कैसे?
थोड़ा सा सोचना, ऐसा नहीं है कि एकदम ओहो वेरी सिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक सिमेट्रिक मत बोल रहे हैं, बिकॉज मिड पॉइंट है ना, मतलब अगर लाइन अगर ऐसे आएगी ना, ऐसे कट करेगी ना, तो फिर AC इज इक्वल टू BD इतना इतना क्लियरली दिखेगा भी नहीं है ना, राइट? कैसे ये दिख रहा है या सिमेट्रिक है ऐसा मत बोलो, है ना, बताता हूँ मैं। अच्छा अच्छे से मतलब समझो, ठीक है गाइस? मुझे बताओ कि अगर मैं CD की बात करूं, अगर मैं C और D की बात करूं, C और D की, सिर्फ C और D की बात करूं, तो उसका एक मिड पॉइंट होगा, जो सबका मिड पॉइंट होगा, जो सबका मिड पॉइंट होगा, है ना? जो A और B का भी मिड पॉइंट होने वाला है कि नहीं, राइट? अच्छा मुझे बताओ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो पहले से इक्वल है, क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट है ना? अच्छा, अगर ये वाली लेंथ में से इतना मैं हटा दूं, इतना हटा दूं तो ये बचेगी, राइट? और ये वाली लेंथ मतलब जो इसके इक्वल है, उसमें से इतना हटा दूं जो इसके इक्वल है, तो ये बचेगा। समझ में आ रहा है, राइट? मतलब इस पूरी लेंथ में से मैं ये वाला हटा दूं, इट इज एज गुड एज ये पूरी लेंथ में से मैं ये वाला हटा दूं, क्योंकि ये दोनों सेम है और पूरी पूरी लेंथ भी सेम है, तो बची हुई लेंथ जो होगी वो भी सेम होगी, लेकिन राइट? सेम डायग्राम बनाया है इधर ही, पता है? तो AC is equal to BD, we can say that. Now can we say further things that AP is also equal to BQ, है ना? ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट भी इक्वल है, तो इसीलिए ये वाला सेगमेंट जो है ना, PC is equal to, यानी CP ले लो, चलो एक ही बात है यार, क्या फर्क पड़ता है, CP is equal to DQ। बोलो गाइस, ये तीनों चीजें लेंथ सेम होगी कि नहीं, मतलब है ना, करस्पॉन्डिंगली समझ में आ जाएगा आपको, तो ये लेंथ इसके बराबर होगी, ये लेंथ इसके बराबर होगी, यानी इसीलिए ये पूरी लेंथ ये पूरी लेंथ के बराबर होगी, है ना? अगर किसको और कुछ बताना है तो लेट्स से, कैन वी से ए से लेकर D तक की लेंथ विल बी सेम सेम एज D से लेकर C तक की लेंथ, मतलब A से लेकर ये लेंथ और इतना सेगमेंट विल बी सेम एज D से लेकर C तक की, मतलब D से लेकर C मतलब ये वाली लेंथ और इतना सेगमेंट, है ना? दोनों में AB और इतना आ रहा है और इसमें भी AB और इतना आ रहा है ना? सी AB और इतना हो जाएगा AD, राइट? और एक सेकंड मैं गड़बड़ किया, सॉरी सॉरी, ये होगा B से लेकर C तक का, B से लेकर, यस यस यस, सॉरी, सब सही लिखा होगा, कुछ मिस्टेक है क्या? हाँ BC आएगा, यस BC आएगा, यस अब सही है ना? इसको अनम्यूट करके कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, ठीक है, राइट? ठीक है, ये सब सही लिखा ना मैंने, यहाँ देख लेता हूँ एक बार, AC इज इक्वल टू BD परफेक्ट, AP यार AP इज इक्वल टू BQ आना चाहिए, हाँ ये भी परफेक्ट है, और तीसरा कौन सा था, CP इज इक्वल टू DQ, ये भी परफेक्ट है। अभी AD इक्वल टू BC बराबर लिखा था आई थिंक, देख लो, है ना? AB में इतना ऐड कर दोगे तो दैट इज AD बराबर है, इट इज सेम एज AB में इतना ऐड कर दोगे दैट इज BC, है ना? BC मतलब मैं ये क्यों ऐसा लिख रहा हूँ, ये हाइपरबोला से एसिम्प्टोट का डिस्टेंस और ये हाइपरबोला से एसिम्प्टोट का डिस्टेंस, है ना? राइट, समझा? और भी चाहिए तो बहुत लिख सकते हो, मतलब यहाँ से लेकर इधर जाओ और सिमिलरली सिमेट्रिकली वहां से लेकर इधर आओ, सब सेम हो गए ना, एंड मेनी मोर, बस, है ना? अभी इतने हम PNC करते थे ना बेटे, एंड मेनी मोर, दैट्स इट, है ना? बस इतना मैं चाहता था आपको रियलाइज करवाने को। अभी इसके बाद अगर एग्जाम में अगर आपको कोई भी रेशियो पूछ लिया किसी भी लेंथ का या इक्वल पूछ लिया ना, राइट, तो बेसिकली आप ये लॉजिक लगा लेना और वो लेंथ अगर इक्वल आ रही है तो यूज कर लेना, ठीक है? थॉट प्रोसेस बिल्ड कर दिया, अभी आप लोग को कोई भी दो लेंथ कंपेयर करनी होगी इनमें से तो वो इक्वल बता सकते हो आप खुद से, ओके? ओके, लेट मी सेंड द फोटो ऑफ दिस आल्सो। नाउ लेट अस स्टार्ट विद दैट टॉपिक जो हम सोच रहे थे लास्ट क्लास में, टेंजेंट्स ऑफ हाइपरबोला। लेट मी सेंड द फोटो।
Now everyone look at this. Okay, right. Let's write down the next heading called tangents of hyperbola. हाइपरबोला की टेंजेंट्स पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, राइट। ऑफ कोर्स है ना, और हाइपरबोला कौन सा ले रहा हूँ मैं, पहले तो ये ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ना उसकी कार्टेशियन फॉर्म आप सबको पता है। कार्टेशियन फॉर्म होती है एक्स एक्स वन, पहले लिख लेता हूँ, एक्स एक्स वन बाय ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना, राइट। और इससे फिर आ जाएगी इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म, ये इससे आगे इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगी, x1 को a sec थीटा से रिप्लेस करेंगे, है ना, तो x बाय a टाइम्स sec थीटा हो जाएगी माइनस y बाय b टाइम्स tan थीटा हो जाएगी, है ना, इज इक्वल टू 1, राइट। और इसकी स्लोप फॉर्म क्या होगी, एवरीवन नोज दिस, एवरीवन नोज व्हाट इज द स्लोप फॉर्म, y इज इक्वल टू mx प्लस और माइनस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, c की जगह पे मैं लिखूंगा a स्क्वायर इंटू m स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर, है ना। ये तीन टेंजेंट्स आप ऐसे बहुत इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि दिस इज द लास्ट टाइम आई एम राइटिंग दिस, है ना, राइट। सर्कल में लिखा था पहली बार, फिर पैराबोला में लिखा था, फिर एलिप्स में लिखा, और अभी हाइपरबोला में, ठीक है, राइट। हाँ, सेम के सेम, है ना, वही है ना, y इज इक्वल टू m इज इक्वल टू कोसेक थीटा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, वो ठीक है, राइट। तो इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, राइट। एकदम सेम क्वेश्चन जो हमने हाइपरबोला में भी किया हुआ है ना, राइट। टेंजेंट ऑफ, मतलब एलिस में भी किया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1 मीट्स एक्स एंड वाई एक्सिस। फटाफट कर ले, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, हाँ डायरेक्टर सर्कल भी आएगा अभी। एक्सिस एट ए एंड बी, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है एक। ओके, मैं आपको ना लाइन से कुछ कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक सेकंड, जस्ट मिनट है गाइस। तीन चार क्वेश्चन लाइन से दे तो आप लोग सब कर लो एक साथ में। हाँ, ये भी कर लो क्वेश्चन। लेट्स कॉल इट क्वेश्चन नंबर 1। आई एम गिविंग यू क्वेश्चन नंबर 2 एज वेल, ये भी कर लो। इफ y is equal to 5x plus lambda is tangent of x square by 9 minus y square by 3 is equal to 1. Find lambda and points of contact. Okay. Let me give you list of all the questions जो हम एकदम स्टैंडर्ड वे में करते आते थे ना पहले, दर 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 करते हैं ना, एकदम सिंपल से क्वेश्चन है ना। फाइंड सम ऑफ स्लोप्स ऑफ tangents drawn from 1 comma 7 to x square by 16 minus y square by 4 equals to 1.
from 0,4 a two tangents are drawn to x square by 16 minus y square by 9 equals to 1 at A, at B and C. Find area of triangle ABC. Let me first write all the questions. ये फटफट कर लोगे ना आप लोग क्वेश्चन सॉल्व, तो फिर क्या होगा ना, मतलब वी कैन जस्ट प्रोसीड, है ना? हाँ, 1 second. Find director circle of x square by a square minus y square by b square is equal to 1. Also find condition that director circle is real. मतलब अजीब चीज है ना, कंडीशन बताओ क्या डायरेक्टर सर्कल रियल है. एनीवेज, जो भी, these are the 5 questions in front of you. पांचों क्वेश्चंस कर लो एक के बाद एक, ठीक है? टेक योर टाइम, आराम से कर लो, है ना? इफ यू लाइक 3 to 4 minutes also for each question तो है, 15 मिनट ले लो, कर लो इसको फास्ट. गाइस कर लो, आई विल बी जस्ट बैक इन 5 minutes. आप लोग कर लो आराम से, पांचों क्वेश्चंस कर लेंगे फिर डिस्कस करेंगे एक साथ, ओके?
ये हाथ के लिए लाया था ना? नानी ने बोला था तो ये हाथ के लिए लाया था ना? क्या है? for fast relief from pain, sprain and strain. हाँ तो ये काम आएगा ना मेरे को। Strain है ना?
वेरी गुड वेरी गुड सर्वेश, गुड। पांचों आंसर आ गए, लास्ट बाकी है। ठीक है चलो, राइट। एक एक करके सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसकी फोटो भेजा कि नहीं? मैंने नहीं भेजा, वेट फोटो पहले भेज देता हूँ। जस्ट अ सेकंड। हाँ चलो, यस। एक एक करके सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में तो बहुत ही सिंपल है, देखो ऐसे 10 बार किए हुए क्वेश्चन है ना, राइट। फोर्थ में क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 1 कर लेते हैं, ठीक है। मतलब क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन, tangent meets x axis by axis in a and b, find the locus of midpoint of a and b। अब तो लिखो ना इसकी tangent x by 4 sec theta minus y by 3 है ना, 3 tan theta is equal to 1। ये tangent है, वो ये tangent पे x और y एक्सिस पे से मीट करा दो। हाँ, x और y एक्सिस से मीट करा दो। ये समान क्या हुआ बोलो? हाँ हाँ, आंसर्स भी चेक करूंगा, देखो ना एक एक करके, बहुत सारे लोगों ने आंसर पोस्ट किए, देखो। x एक्सिस से x को, इसमें y को 0 पुट कर दो, a पॉइंट है चलो x एक्सिस वाला पॉइंट, तो y को 0 पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी 4 बाय सेक थीटा, राइट। और b में x को 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी -3 बाय tan थीटा। 4 बाय सेक को 4 cos लिख के फायदा नहीं होगा कुछ भी, है ना। इन दोनों का मिड पॉइंट है ना, उसका लोकस निकालना है, तो h की वैल्यू होगी दिस प्लस दिस बाय 2 यानी 2 बाय सेक थीटा। 2 cos लिख के कोई फायदा नहीं होगा, बताता हूँ मैं। k की वैल्यू होगी दिस प्लस दिस बाय 2 -3 बाय 2 tan थीटा, है ना। यहाँ से वैसे भी आपको सेक और tan निकाल के स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करना है ना, राइट। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज 1, यानी 4/x द होल स्क्वायर माइनस 3/2 tan थीटा द होल स्क्वायर, सॉरी 3/2 y द होल स्क्वायर। अब ये यार -3 डालना है तो डाल दो, फर्क नहीं पड़ता। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इज द आंसर। एलसीएम लेके आप आंसर दे देना। आई होप दिस इज डन। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी कर लेते हैं। मतलब y इज इक्वल टू 5x प्लस लैम्डा इसकी टेंजेंट है ना, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन भी कर लेते हैं। व्हाट इज दिस? c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर क्या है 9 इनटू m स्क्वायर यानी 45, सॉरी 9 इनटू m स्क्वायर यानी 25 माइनस b स्क्वायर क्या है 3। तो लैम्डा फॉर लैम्डा की वैल्यू होगी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 222, है ना, यस।
तो लैम्डा को मैं अंडर रूट, तो मैं एक लाइन को पहले लेता हूँ, पहले y इज इक्वल टू 5x प्लस अंडर रूट ऑफ 222 ले लेता हूँ, राइट। और यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालना है ना, राइट, ओके। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालते हैं बोलो? टेंजेंट को x(x1) बाय a स्क्वायर माइनस y(y1) बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस लाइन को जो गिवन टेंजेंट है उससे कंपेयर कर लेते हैं ना ये। तो 5x माइनस y प्लस रूट 22 यानी इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 222। समझ में आ रहा है? यहाँ से x1 y1 कंपेयर करके निकाल सकते हैं ना। x1 by 9 the whole upon 5 is equal to y1 by 3 the whole upon 1 minus minus कट गया is equal to minus 1 by root under root of 222. What is the point of contact guys? एक निकालता दूसरा आप खुद से निकाल देना। 45 by under root of 222 comma minus 3 by under root of 222. Now the only differences will be इसका दोनों के माइनस साइन स्वैप हो जाएगी। 45 अंडर रूट ऑफ 222 और 3 बाय अंडर रूट ऑफ 222 अपॉन आएगा ना, नीचे अपॉन आएगा, हाँ बराबर अपॉन ही आएगा, राइट है ना ये। और दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा बोलो? एंड दूसरी जो टेंजेंट होगी ना, दूसरी जो टेंजेंट होगी, राइट, y इज इक्वल टू 5x माइनस अंडर रूट ऑफ 222 के लिए पॉइंट आएगा माइनस 45 बाय अंडर रूट ऑफ 222 एंड 3 बाय अंडर रूट ऑफ 222। एवरीवन क्लियर? अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ किया। अच्छा इधर नेगेटिव है, ये भी नहीं, हाँ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे माइनस साइन मैंने मिस कर दिया, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, इस बार दोनों पॉजिटिव। यस एब्सोल्युटली करेक्ट है ना। अब सही है क्या? अब सबको ये आंसर आ रहा है? करेक्ट है ना? कोई मिस्टेक तो नहीं लग रही है ना? मैच हो रहा है ना, काफी लोग का मैच हो रहा है ना। फर्स्ट में 2/x आएगा, हाँ फर्स्ट में 2/x आएगा, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। जो 4 बन जाएगा, मैंने गलती से 4 पहले लिख दिया। यस एब्सोल्युटली, यस यस यस। और कोई मिस्टेक? सही है ना ये एकदम अभी? ठीक है, इसकी फोटो अलग से भेज देता हूँ। चलो पेपर भेज दिया। हाँ तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिया क्या? हाँ 2 कर लिया ना। अभी थर्ड फोर्थ फिफ्थ करते हैं, डायरेक्टर सर्कल भी हो जाएगा, बेस्ट है यार। और फिर वो वाले पार्ट्स हो जाएंगे जो एलिप्स में भी हमने किए, घिसे पिटे क्वेश्चंस है ना ये वो घिसे पिटे क्वेश्चंस है जो हमने पहले भी कर चुके हैं। और फिर मैं आपको हाइपरबोला से रिलेटेड, जो हाइपरबोला में क्या स्पेशल होता है गाइस? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट हाइपरबोला व्हिच इज नॉट देयर इन एलिप्स? एसिम्पटोट्स। यस, मैं टेंजेंट और एसिम्पटोट से रिलेटेड एक दो प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा ना, ठीक है? प्रॉपर्टीज की एक प्रॉपर्टी पढ़ा दूंगा, ठीक है? वो आपको रटनी होगी वापस से। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं थर्ड का। फाइंड सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स ऑन। अरे सिंपल है यार, मतलब क्या करना है आपको ना, एक्सटर्नल जो हाइपरबोला से के 1,7 से 2 टेंजेंट बनाई जाएगी है ना। अच्छा एक और चीज, हाँ गाइस एक और चीज, एक्सटर्नल पॉइंट से आप टेंजेंट बना सकते हो क्या? बताओ एक चीज बताओ, एक्सटर्नल पॉइंट से आप 4 टेंजेंट बना सकते हो क्या हाइपरबोला पे? कैन वी ड्रॉ इस पॉइंट से 2 टेंजेंट इधर और 2 टेंजेंट उधर? बोलो व्हाई नो? बिकॉज मैं इस टोन में पूछ रहा हूँ कि आंसर नो होगा। अच्छा मुझे बताओ, इस वाले पॉइंट से जो सिमेट्रिक है, इससे अगर आपने 2 टेंजेंट बनाया इधर, तो 2 टेंजेंट तो पक्का उधर बनेंगे क्योंकि सिमेट्रिक है।
अब खुद ही सोचो ना कि यहाँ पे जो दूसरी टेंजेंट बनेगी ना वो इससे लेस इंक्लाइंड होगी ना। एनीवेज मैं बताऊंगा आपको कि फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, यू कैन ड्रॉ ओनली टू टेंजेंट। तो ये जो 1,7 के पॉइंट है वहां से m स्लोप की टेंजेंट ले लो, m स्लोप की, तो y माइनस 7 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू m हो जाएगा। और इस लाइन पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दो। जैसे लाइन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस 7 माइनस m, ये है c, यानी m माइनस 7 द होल स्क्वायर कर दो या c माइनस, एक ही बात है। c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, व्हाट इज a स्क्वायर, 16 इंटू m स्क्वायर, तो m स्क्वायर ही है, और माइनस b स्क्वायर 4, करेक्ट ना गाइस। ये हो जाएगा हमारा m a quadrant. So we are going to get a quadratic in m, and this quadratic is never going to give you 4 tangents, है ना? Yes. मतलब ये श्योर है कि डायग्राम कैसा भी दिख रहा हो आपको, ऐसा मन भी हो रहा है कि इधर 2 टेंजेंट उधर 2 टेंजेंट, लेकिन डोंट ऐसा होगा ही नहीं। फाइनली 2 टेंजेंट्स ही बनेगी बस, है ना? तो मैं आपको ना एक्सटर्नल पॉइंट के अलग अलग लोकेशन से किधर किधर टेंजेंट बना सकते हो मैं बताऊंगा आपको। लेट अस सी दिस। पहले इसको एक्सपांड करो तो क्या हो जाएगा, 16m स्क्वायर, यहाँ से एक m स्क्वायर आ जाएगा, 15m स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस 14m, उधर जाके 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 प्लस 14m हो जाएगा, है ना? इससे मतलब ही नहीं, आपको सम ऑफ द रूट्स चाहिए वैसे भी। चलो लो यार, 49 लिख दिया यहाँ पे माइनस में, और यहाँ पे माइनस 4 भी लिख दिया। इसके रूट्स हो गए m1 और m2, एंड वी जस्ट नीड सम ऑफ द स्लोप्स, दैट्स इट। द आंसर इज minus 14 by 15. Done guys? एकदम घिसा पिटा क्वेश्चन, सेम टू सेम। Question 4 is a previous year JEE question. Question 4 is a previous year JEE question. Do you all want to do that question थोड़ा seriously more, take time and do this, या फिर इसको मैं पहले कर लूँ 5 को और फिर 4 के लिए थोड़ा टाइम दे दूँ, ऐसा कर लीजिए। क्वेश्चन 5 पहले कर लेते हैं, डायरेक्टर सर्कल है ना, 5 बहुत इजी है ना। हाँ, वही करना है ना कि एक्सटर्नल पॉइंट्स से हमें एक ऐसा h कॉमा की अज्यूम करना है जहाँ से m1 m2 की वैल्यू -1 आ जाए, यही करना है ना। तो y माइनस के अपॉन x माइनस एच इज इक्वल टू m, ये लाइन हो गई, और y इज इक्वल टू mx प्लस k माइनस mh, ये लाइन को टेंजेंट बनाना है, तो k माइनस mh द होल स्क्वायर, c का स्क्वायर is equal to a का स्क्वायर into m का स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर, ये हो गया। अब यार निकाल दो कि तो यहाँ से आएगा a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर टाइम्स m स्क्वायर, माइनस का जगह प्लस 2mhk हो जाएगा, जिससे मुझे कोई मतलब नहीं है, और माइनस b स्क्वायर माइनस k स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हो गए m1 और m2, और हमें m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट -1 करना है ना। 4 चैप्टर से करते हुए आ रही है, 3 बार पहले कर चुके हैं, अभी 4th टाइम कर रहे हैं हम, है ना, इसीलिए फाइनली है ना। यस राइट, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। दिस बाय दिस इज द आंसर, तो माइनस b स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू -1, माइनस से काट दो तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये इधर वो उधर गया, b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये इधर गया वो उधर गया, हाँ तो आंसर एकदम परफेक्टली मैच कर गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। गाइस समझो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली क्वांटिटी है ना, वो कभी जरूरी नहीं है पॉजिटिव हो। देखो जब भी आप इसको सर्कल बोलते हैं ना, डायरेक्टर सर्कल, अब मैं इसको बोलूंगा तो यार ये डायरेक्टर सर्कल में ये आर स्क्वायर होता है ना, अब ये इसका माइनस साइन की वजह से देयर इज अ स्कोप दैट ये नेगेटिव हो जाए, है ना। तो गाइस कैन वी से कि a ग्रेटर देन b पे रियल आएगा, रियल डायरेक्टर सर्कल आएगा, है कि नहीं। a इक्वल टू b पे क्या होने वाला है पता नहीं, चलो a लेस देन b कर लेते हैं। a लेस देन b पे इमेजिनरी डायरेक्टर सर्कल आएगा, क्योंकि r स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा ना, इमेजिनरी डायरेक्टर सर्कल आएगा। एंड व्हाट आर यू गोइंग टू गेट फॉर a इक्वल टू b, फॉर a इक्वल टू b वी विल गेट अ पॉइंट डायरेक्टर सर्कल, पॉइंट डायरेक्टर सर्कल, राइट। और वो पॉइंट कौन सा होगा, ओरिजिन, और वो ओरिजिन से 2 टेंजेंट कौन सी होगी, एसिम्पटोट्स, है ना, राइट। तो यार मतलब बहुत सारी चीजें इस चीज को सपोर्ट करती है कि एसिम्पटोट्स आर द टेंजेंट्स।
और a इक्वल टू b पे एसिम्पटोट्स की लाइन कौन सी हो जाएगी, y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू माइनस एक्स, एंड यस दे आर परपेंडिकुलर, यस आर दे परपेंडिकुलर, यस दे आर परपेंडिकुलर, है ना, ये सब फील आ रही है ना। तो जैसे जैसे पैराबोला की हाइपरबोला की साइज बढ़ते जाएगी ना, साइज मतलब क्या, राइट मतलब लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड ओपनिंग का जो एसिम्पटोट्स है ऐसे, मतलब ये खुलते जाएगा ना ऐसा, तो उसके बीच में हाइपरबोला का जो डायरेक्टर सर्कल, अच्छा डायरेक्टर सर्कल का डायग्राम कैसा है गाइस, डायरेक्टर सर्कल का डायग्राम कैसा है गाइस, ये भी देख लो मैंने, डायरेक्टर सर्कल का डायग्राम कुछ ऐसा होगा, मतलब ये अगर हाइपरबोला है तो डायरेक्टर सर्कल इज गोइंग टू बी समवेयर इन बिटवीन दीस टू, समझ में आ रहा है, देयर विल बी अ गैप, व्हाई देयर विल बी अ गैप, बिकॉज अगर ये टच करने वाला सर्कल है तो रेडियस तो a स्क्वायर होना चाहिए ना, समझ में आ रहा है ये आप लोग को, इज एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड दिस, यस ये होता है ऑक्सिलरी सर्कल a स्क्वायर वाला, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विल बी अ सर्कल व्हिच इज स्मॉलर देन द ऑक्सिलरी सर्कल, यस दैट्स अ गुड लॉजिक, सही है, तो ये वाला जो है ये सर्कल जो होगा डायरेक्टर सर्कल होगा, बात ये है कि ये जितना फैलेगा ना, मतलब ये दो लाइंस है ना, इसके बीच में कंटेंट है ना हाइपरबोला, वो लाइन जितनी फैलेगी उतना डायरेक्टर सर्कल श्रिंक होता जाएगा, जैसे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी ना, मतलब y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगी, तो डायरेक्टर सर्कल एक पॉइंट बन जाएगा व्हिच इज ओरिजिन, आर यू गेटिंग दिस डायग्राम, नहीं, राइट, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली, जो अलग मतलब लेट मी मेक अ प्रॉपर गैप बिटवीन डायरेक्टर सर्कल एंड द, ऐसा नहीं लगे कि ये टच हो रहा है गलती से हमने अलग कर दी है, देयर इज अ गैप, देयर इज अ गैप इन बिटवीन, ये डायरेक्टर सर्कल है ना, दिस इज द डायग्राम ऑफ डायरेक्टर सर्कल, एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस, now let us everyone, I'm giving you 2 minutes more, please solve the fourth question everyone, fourth question JEE में आ चुका है, I don't remember mains or advance, but अब यार देखो क्या है कि मैं हर साल ये फोर्थ क्वेश्चन लेता हूँ, मतलब है ना, तो मैंने सिर्फ एक बार नोट्स में लिख दिया था जेई में आया है, अब मैंने उस टाइम पे देख लिया होगा कि हाँ ये जेई मेंस में आया है, एडवांस में आया है, अब मुझे अभी याद नहीं है, बट जहाँ तक आई कैन रिकलेक्ट कि ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, नॉट एडवांस, क्योंकि इतना सिंपल एडवांस में नहीं आएगा, आई थिंक दिस इज जेई मेंस का क्वेश्चन ओनली, बट स्टिल वट एवर इट इज डू इट, क्वेश्चन नंबर 4, खैर देखा जाए तो अगर एडवांस में भी आया होगा ना ये क्वेश्चन, तो इट्स नॉट वेरी, इट्स नॉट अ बिग थिंग, क्या है एडवांस में भी बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं यार, मतलब दे वांट पीपल टू कट ऑफ, गेट टू द कट ऑफ ना एटलीस्ट, तो बहुत बार ऐसा होता है कि एडवांस में भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ओके, so let's complete this question number 4 and then I will give you a diagram, हालांकि अगर मैं आपको एक चीज बोलूँ ना, मैं इस क्वेश्चन नंबर 4 के बाद एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ, ठीक है, हाँ मैं आंसर्स इसके कर लो, लिख लो चाहिए तो, क्योंकि मुझे पता नहीं है मैं इसका आंसर मैं सॉल्व करके नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिससे एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने में स्लाइट हेल्प हो जाएगी, मतलब यू नो नॉट रियली वेरी हेल्पफुल, बट ठीक है चलो हेल्प हो जाएगी, मतलब उसके बिना भी आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर सकते हो, कोई ऐसी ये नहीं, देखो गाइस एक चीज मुझे एकदम श्योरली बता सकते हो, करता हूँ मैं 4 क्वेश्चन बाद में करते हैं, रुक जाओ, एक चीज आप श्योरली बता सकते हो ना, मैक्सिमम मतलब यू कैन ड्रॉ ओनली 2 टेंजेंट्स, ठीक है, राइट, बेसिकली यू कैन से बोथ रियल और इमेजिनरी,
और बोथ इमेजिनरी। मतलब देयर आर ओनली टू केसेस के या तो दोनों रियल टेंजेंट बनेंगे या दोनों इमेजिनरी टेंजेंट बनेंगे। यू कैन नॉट हैव एक्सटर्नल पॉइंट से 4 टेंजेंट्स, यस और नो? यू कैन। ठीक है, मेरा क्वेश्चन में मैं ये टॉपिक इधर क्यों पढ़ा रहा हूँ, एलिस में क्यों नहीं पढ़ाया कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट कैसे बनने वाले हैं, क्योंकि एलिस में कुछ एसिम्प्टोट नाम की चीज नहीं है, पहली चीज। दूसरा, ये टॉपिक इधर सेंस बनता है, बताता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे दो ब्रांच है। गाइस लुक एट दिस वेरी वेरी केयरफुली। whenever you draw external point से tangent ना, you should know this diagram कि यार external point से जब भी आप tangent बनाते हो तो वो tangent hyperbola को किधर टच करेगा, that depends on external point की position, of course that depends, but you should know some ideas कि थोड़ा आइडिया होना चाहिए इस चीज का कि समझो अगर मैंने एक्सटर्नल पॉइंट इधर ले लिया तो इसका टेंजेंट जो है वो किधर किधर बनने वाला है, वेयर यू विल फाइंड, मतलब इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों इधर आएंगे, दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस ब्रांच पे आएंगे। यार आई एम नॉट ऑडिबल क्या? बोलो गाइस। आई एम ना? हाँ ठीक है, यस। तो माय क्वेश्चन इज कि अगर सपोज मैंने यहाँ से दो टेंजेंट्स बनाया तो दोनों टेंजेंट्स कौन सी ब्रांच को बनेंगे, दोनों इधर बनेंगे, या एक टेंजेंट इस ब्रांच को बनेगा और एक टेंजेंट उस ब्रांच को बनेगा? ऐसे भी पॉइंट्स है, बता रहा हूँ मैं आपको। ये 0,4 जो है ना वाई एक्सिस का पॉइंट, यहाँ से आप टेंजेंट बनाओगे ना तो इधर एक बनेगा और इधर एक बनेगा, दोनों राइट में तो बनेंगे नहीं, क्योंकि अगर दोनों राइट में बने ना तो ये पॉइंट तो बहुत सिमेट्रिक है दोनों के लिए, ये पॉइंट तो बहुत सिमेट्रिक है इसके लिए और उसके लिए भी, ऑफ कोर्स। एक एक टेंजेंट इधर एक टेंजेंट इधर बनेगा। तो गाइस अगर मैं आपको कोई भी पॉइंट दे दूं ना कि इस पॉइंट से टेंजेंट बनाना है, तो आप क्या करना पता है, उस पॉइंट को प्लॉट करना और मतलब क्या करना ना, टेंजेंट्स, सारे टेंजेंट बनाना और जस्ट ट्राई टू मेक योर टेंजेंट रीच दैट पॉइंट। लेट्स से अगर ये वाला पॉइंट है ना, तो लेट अस सी ये वाले पॉइंट से जब आप टेंजेंट बनाते हो तो वो टेंजेंट्स किधर मीट करेंगे, है ना? गाइस मुझे बताओ, ये ये पोर्शन पे कोई भी टेंजेंट बनाओगे इतने वाले पार्ट पे, तो क्या वो वहां तक पहुंचेगी क्या? बोलो नो। यस, ये पोर्शन की टेंजेंट जो है ना तो यहाँ से ऐसे वर्टिकल हो जाएगी। अच्छा आप मुझे बताओ, ये पोर्शन की जो टेंजेंट, अच्छा एक यहाँ से ऐसा बनाओगे, कैन यू सी दिस कि यहाँ से जो टेंजेंट्स बनेंगे ना वो ऐसा जाके ये बन लिए फाइनली, तो ये एक है और ये एक है, तो ये सारे टेंजेंट्स इधर आ रहे हैं ऐसे। डू यू एक्सपेक्ट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हियर ओवर हियर समवेयर, यस और नो? बोलो, समझे? इस लॉजिक से करोगे ना तो यू विल ऑलवेज फाइंड द प्रॉपर क्वाड्रेंट कि ओके ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस क्वाड्रेंट में है। कैसे? देखो ये टेंजेंट, एक टेंजेंट इधर है इसमें, और इसको जो मूव करोगे ये ऐसा बनाओगे तो दिख रहा है आपको एक पॉइंट इधर से पास होगी लाइन, है ना, यहाँ पे, और फाइनली ये टेंजेंट ऐसे आएगी। करेक्ट गाइस, समझ में आ रहा है ये? तो दिस इज वन ऑफ द टेंजेंट दैट यू कैन से कि हाँ ये टेंजेंट बन रही है, यहाँ से एक टेंजेंट आपको मिल गई। ओके, नाउ गाइस इज इट वेरी क्लियर कि यहाँ से जो भी टेंजेंट बनेगी वो वहां तक नहीं पहुंचेगी? तो वेरी ऑब्वियस, आई विल रिपीट, यहाँ से कोई भी टेंजेंट बनाओगे वो वहां तक नहीं पहुंचेगी, दिख रहा है मुझे, क्योंकि एक टेंजेंट ऐसी है और बाकी टेंजेंट ऐसे है, टेंजेंट विल नॉट रीच हियर। ओके, तो एक काम करने का, चार क्वाड्रेंट में विल नॉट वाले क्वाड्रेंट्स आइडेंटिफाई करने का, तो विल वाले क्वाड्रेंट्स अपने आप मिल जाएंगे, दो टेंजेंट बनेगी ना यार, राइट? तो समझो इस क्वाड्रेंट में, सपोज इस क्वाड्रेंट में आप कोई भी टेंजेंट बनाओगे इस क्वाड्रेंट में, तो ऐसी 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 टेंजेंट बनेगी, द टेंजेंट विल नॉट रीच ओवर हियर। तो ऑफ कोर्स ये दोनों क्वाड्रेंट बच गए, तो एक टेंजेंट इस क्वाड्रेंट में आएंगे, एक टेंजेंट उस क्वाड्रेंट में आएंगे, बस खत्म कहानी। और आपको ये फील भी आ रही है, देखो बताओ कैसे, बताओ। देखो ये वर्टिकल टेंजेंट है इस पॉइंट पे, जब मैं इसको ऐसा ऐसा करके यहाँ लेके आऊंगा तो दिख रहा है आपको इससे पास हो रही है। सिमिलरली ये वर्टिकल टेंजेंट इधर है, व्हेन आई मेक इट पास थ्रू दिस पॉइंट, कैन यू सी दिस कि यार ये टच करके इधर जा रही है? गेटिंग अ फील ऑफ दिस? आई एम गोइंग टू चेंज द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट एंड देन आई विल आस्क यू कि क्या होने वाला है कि नहीं। इफ आई चेंज द लोकेशन ऑफ पॉइंट टू दिस, now this tangent anywhere, now everyone look at this very carefully, ठीक है?
ये वाले ब्रांच, ये वाले पॉइंट से जब आप टेंजेंट बनाओगे तो क्या होगा, सी इसकी टेंजेंट जो है ना यहाँ से स्टार्ट करो, इसकी सारी टेंजेंट्स इधर ही रह जाएगी, वहां तक नहीं पहुंचेगी। इसकी भी सारी टेंजेंट जो है ना ये ऐसे कर करके ये यहाँ तक ही पहुंचेगी बस। इसके इन्फिनिटी में टेंजेंट बनाओगे तो ये बन जाएगी, यहाँ तक पहुंचेगी क्या, इसके आगे ये वाले पॉइंट पे नहीं। समझ में आ रहा है ये आप लोग को? हाँ, तो ये दोनों क्वाड्रेंट्स रिजेक्ट हो गए। तो पक्की बात है। अच्छा अब देखो, यहाँ पे और यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है ना, राइट, लेट अस सी दिस। अब मुझे बताओ, इसकी जब मैं एक वर्टिकल टेंजेंट, ये पॉइंट जो है ना मैं इधर ले रहा हूँ, है ना, लेट से इधर लेता हूँ थोड़ा सा। इसकी जब आप वर्टिकल टेंजेंट बनाओगे तो यहाँ से पास हो, मतलब ये ऐसा है ना। इफ यू इंक्रीज दिस कर्वेचर तो हाँ यार, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से टेंजेंट होगी वो इधर पास होगी। यस, राइट। एंड कैन वी से दिस कि अच्छा ये पॉइंट जो है वो ये इस पॉइंट के बाद है, तो नीचे से जितने टेंजेंट बनेगी ना वो देखो वो इस तरफ जाने लग जाएगी, इस तरफ, इट विल नॉट रीच। तो दूसरी टेंजेंट जो है वो इसी के ऊपर बनेगी, तो दोनों टेंजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनने वाले हैं कि नहीं? दोनों टेंजेंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनने वाले हैं कि नहीं? समझ में आया है? राइट। अगर ये पॉइंट को मैं थोड़ा सा इधर लेता ना, ये इसके बाद लेता, इधर लेता ना, राइट, तो एक टेंजेंट मुझे इधर बनती और एक टेंजेंट ऊपर बनती है ना, राइट। ये इधर लेता लेट से, मतलब इसके बाद और ये व्हाट एसिम्पटोट्स के बीच में लेट से इधर ले लेता, चलो इधर ले लेता, तो एक टेंजेंट मैं ऊपर बना देता और दूसरी टेंजेंट मैं नीचे बना देता। गेटिंग द डायग्राम गाइस? आपको सिर्फ इतना समझ में आया क्या कि जहां से भी टेंजेंट बनानी है तो वो उसको छोड़ दो, टेंजेंट बना के वहां तक पहुंचने की कोशिश करो। अरे यहाँ तक तो नहीं पहुंच रही है कोई भी टेंजेंट दिख रही है, क्योंकि टेंजेंट की लिमिट होती है एसिम्पटोट, ये याद रखना। ओके, यहाँ की टेंजेंट इधर तक पहुंच रही है, ओके, फिर यहाँ की टेंजेंट भी इधर तक पहुंच रही है, तो दो हो गए। यहाँ की टेंजेंट इधर पहुंच रही है, बट यहाँ की टेंजेंट जो है वो उधर नहीं पहुंचेगी, तो यहाँ पे ही दो आ जाएंगे, है ना। तो यू एलिमिनेट द quadrants in which you can draw from which from वहां पे जिस क्वाड्रेंट में टेंजेंट बनाओगे तो वहां तक अगर नहीं पहुंच पा रही उसको एलिमिनेट करो। समझ में आया? दिस विल हेल्प यू फॉर्म योर दिस थिंग। कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आप देखोगे डायग्राम, तो यू विल सी दैट 0,4 इधर है। नाउ ये डायग्राम से तो श्योर हो गया कि एक टेंजेंट इधर बनेगी और एक टेंजेंट इधर बनेगी। कैसे पता है? क्योंकि ये इसकी सारी टेंजेंट इधर तक नहीं पहुंच पाएगी, इसकी सारी टेंजेंट इधर तक नहीं पहुंच पाएगी, राइट। अगर एक टेंजेंट इधर बना रहे हो तो एक टेंजेंट इधर भी बनेगी, है ना। एंड सिंस दिस पॉइंट इज वेरी सिमेट्रिक, this these two points are going to be on the same horizontal level, yes or no? बोलो guys, because ये सिमेट्रिक है। तो गाइस मुझे बताओ ये a 0,4 से जो ट्राइंगल बनेगा वो आइसोसेलिस बनेगा ना, yes or no? राइट। अब मैं सिर्फ b या c दोनों में से कोई एक पॉइंट भी निकालूं तो दूसरा मिल जाएगा, है कि नहीं? कैसे निकालूंगा बोलो? I will use chord of contact. Chord of contact is horizontal, okay. तो with respect to t is equal to 0 करो, with respect to 0,4, तो x into 0 by 16 minus y into 4 by 9 is equal to 1. Therefore y is equal to minus 9 by 4. Guys ये chord of contact है, तो are you getting is ये distance क्या है? 9 by 4। ये distance पहले से क्या था? 4। तो इस ट्राइंगल की हाइट मिल गई क्या अपने को? ये तो परपेंडिकुलर है ना क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये ट्राइंगल की हाइट मिल गई क्या अपने को? राइट। अगर हाइट मिल गई है तो हमें सिर्फ बेस चाहिए। बेस मतलब एक पॉइंट चाहिए इधर, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको डबल करके बेस निकाल लूंगा मैं, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ ना, y की वैल्यू -9/4 अगर हाइपरबोला में पुट कर दूंगा तो मुझे x की दो वैल्यूज आनी चाहिए। तो x²/16 माइनस y की वैल्यू क्या पुट करना है? 9/4 ना, 81/16 बाय 9 और इज इक्वल टू 1। तो ये तो 9 गया ऊपर। x की वैल्यू x² इज इक्वल टू 1 + 9/16, x की वैल्यू 20, x² इक्वल 25 हो जाएगा। therefore x की वैल्यू प्लस और माइनस 5 आ जाएगी, है कि नहीं? x की वैल्यू आ जाएगी प्लस और माइनस 5। तो वेरी क्लियर दैट बेस इज नथिंग बट 10। क्लियरली दिख रहा है? बेस इज 10 और हाइट कितना आ रहा है कैलकुलेट करो।
4 ऊपर है और ये 9/4 आई ना, 4 + 9/4 यानी कितना है 25/4, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 25/4. This is your answer, guys. So the answer is going to be 125/4. This is going to be the answer. This is the area. सही है, हाफ इंटू बेस, परफेक्ट. क्लियर है ये? Has everyone understood this? Square units, whatever. ठीक है. Okay, चलो. Let's end it here. Tangents और asymptotes से रिलेशन से का जो रिलेशन होता है ना, मतलब अगर किसी भी पॉइंट पे आपने टेंजेंट बनाया ना, ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ा होगा, फिर आप लोग ये प्रूफ करके आ सकते हो खुद से. अगर मैंने एक एसिम्प्टोट बनाया, मतलब एक हाइपरबोला बनाया विद द एसिम्प्टोट्स, और समझो मैंने अगर कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाया, टेंजेंट विल ऑब्वियसली कट द एसिम्प्टोट्स, ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि टेंजेंट्स आर आइदर मोर इंक्लाइंड एट द एसिम्प्टोट्स, तो टेंजेंट और एसिम्प्टोट्स कट करेंगे ऑफ कोर्स. तो ये जो ट्राइंगल का जो एरिया होता है ना, तो दो चीजें होती है ना, राइट, कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ना, वो इस वाले सेगमेंट का मिड पॉइंट होता है. ये प्रूफ करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, फिर ये तो एकदम ऑब्वियस लिखेंगे आपको. और ये जो ट्राइंगल का एरिया जो होता है ना, वो हमेशा कांस्टेंट निकल के आता है, टेंजेंट कुछ भी कर दो. एरिया ऑफ द टेंजेंट फॉर्म बाय द area of the triangle formed by the tangent and the asymptotes, pair of asymptotes, is always constant wherever you draw the tangent. This is what we are going to prove. This is something new, not there in ellipse. And that constant is also, वो भी आपको याद करनी है, क्या होता है 2ab. Yes, 2ab. एक सेकंड. Area of the triangle formed by tangent, I think 2ab होता है, I'm not very sure. लट लेंगे, ठीक है इसको. कांस्टेंट इज 2ab या ab, ab है या 2ab है, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है. आइदर इट इज ab और इट इज 2ab, दैट आई हैव टू चेक. ओके, तो ये तो खैर वर्टिकल टेंजेंट से पता चल जाएगा क्या आ रहा है, ठीक है. इसको ए पुट करोगे तो y b टाइम्स xb, ऊपर b नीचे b, तो 2b into हाफ into बेस. बेस कितना हो, ऊपर b नीचे b और एक b, ab आ रहा है, ab आ रहा है, हो गया. ओके, आंसर इज ab, ठीक है. मतलब इसकी वर्टिकल टेंजेंट ले लो ना, ये b आती है, ये भी b आती है, तो 2b हो गया, हाफ इंटू 2b यानी b इंटू हाइट a. डन. ओके, चलो तो प्रूफ तो कर लेंगे. प्रूफ तो मैंने एक पॉइंट से किया है ना, राइट, लेकिन प्रूफ करना पड़ेगा ना कि दैट एरिया इज ऑलवेज कांस्टेंट. अगर इधर टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट और एसिम्प्टोट्स का जो एरिया आएगा वो ऑलवेज कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है. चलो गाइस, वी लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में. इसकी फोटो में भेज देता हूँ. ओके, रिवाइज एंड कम फाइन. ओके, कल नेक्स्ट क्लासेस विल डू टेंजेंट्स, कंप्लीट कर देंगे ये दो चीजें, नॉर्मल्स और प्रॉपर्टीज. ओके, और फिर कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी है. हाँ, इस ये चीज बता दो आप लोग को कि हाइपरबोला सब कुछ खत्म होने के बाद, प्रॉपर्टीज खत्म होने के बाद हाइपरबोला खत्म नहीं होगा. हाइपरबोला का एक अलग पार्ट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, a small chapter which is a chapter of rectangular hyperbola, which is derived from the hyperbola chapter, वो शुरू होगा, ठीक है. लेकिन वो चैप्टर नहीं बोलेंगे, मैं उसको मैं एक ही लेक्चर में फिनिश कर दूंगा. ओनली वन लेक्चर फॉर दैट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड विल फिनिश इट. मैक्सिमम 1 hour और 1.5 hour हो जाएगा, ठीक है. Right, it's not a complete chapter as such, it's a concept, no, but it has many things to ratify. वो कंसेप्ट में बहुत सारी चीजें आपको रटनी पड़ेगी, है ना. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के रिजल्ट्स याद करने पड़ेंगे, है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट्स, और उसके बाद टेंजेंट बिकम नॉर्मल, ये है वो सब चीजें है, क्वेश्चन कर लेंगे. देन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और पूरा कोनिक्स चैप्टर फिनिश, ठीक है. हाइपरबोला के बाद मे भी मैं पीएनसी स्टार्ट कर लूँ, मैं आपको हाइपरबोला खत्म होने के एंड में बता दूंगा, ठीक है. चलो गाइस, लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास. चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल.